इस प्यार को क्या नाम दूं? सीजन 2 दर्शाता है पूना के अग्निहोत्री परिवार की कहानी, जिसमें हर किरदार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। परिवार में है करता धरता निरंजन, निरंजन की बीवी अंजलि और उनके बच्चे, बड़ा बेटा वरद और उसकी बीवी व बच्ची सोजल और काव्या। फिर है छोटा बेटा श्लोक और बेटी ज्योति, जिसकी शादी अभय से हो रखी होती है। अग्निहोत्रीज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस होता है। श्लोक अपने पिता को भगवान समान मानता है और बेहद प्यार करता है, मगर अपनी माँ से नफरत करता है। निरंजन बेहद शांत व कोमल दिखाया है, मगर अंजलि काफी कठोर और परंपराओं को मानने वाली। श्लोक महिलाओं को मर्दों से कम और बुरा समझने वाला लड़का है। दूसरी तरफ है किर्लोस्कर परिवार, जिसमें है चुलबुली और आत्मविश्वास से भरी आस्था और उसके माँ बाप अवधूत और कलंदी और उसकी दादी। कहानी की शुरुआत होती है जब आस्था आश्रम की कुछ बुढ़ियाओं को बच्चों का नाच दिखाने ले जाती है, जो श्लोक का ही एक इवेंट होता है। दूसरी तरफ श्लोक उसकी यूनिवर्सिटी के पेपर लीक करने वाले बच्चों में से सिर्फ एक छात्रा को रस्टिकेट करता है लड़की होने की वजह से। आस्था वेन्यू पर पहुंचती है। उधर श्लोक का एक एम्प्लॉय गलती से आस्था को फॉरेन डेलीगेट्स के रिजर्व पासेस थमा देता है और आस्था सारी बुढ़ियाओं को इवेंट दिखाती है। पड़ताल करने पर वो एम्प्लॉय सारा इल्जाम आस्था पर डाल देता है कि वो झूठ बोलकर पासेस ले गई, जिससे श्लोक आस्था पर भड़क जाता है और उसके संग बदतमीजी करता है। बाद में श्लोक की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे घर पहुंचने में देरी न हो वो ट्रेन पकड़ लेता है। उसमें आस्था से टक्कर के चलते वो अपना वॉलेट गिरा देता है। टिकट न होने के चलते टीटी उसे उतरने को कहता है। बाद में आस्था को जब उसका वॉलेट मिलता है, वो श्लोक के उतरने के बाद उसे दे देती है और श्लोक को फिर गलतफहमी होती है कि आस्था ने उससे बदला लेने के लिए वॉलेट चुराया था। श्लोक घर पहुंच जाता है और बाद में उसकी अवार्ड सेरेमनी के दिन आस्था उससे दोबारा मिलती है। इस बार वो अपनी दोस्त, वही लड़की जिसको श्लोक ने रस्टिकेट किया था, उसके लिए बात करती है, क्योंकि वो जान जाती है कि श्लोक ने लड़कों और लड़कियों में भेदभाव के चलते सिर्फ उसे निकाला। एक रिपोर्टर ये सब लाइव चला देता है, जिसके चलते सब श्लोक पर थू थू करते हैं और निरंजन सबसे माफी मांगता है। बाद में काम की तलाश में आस्था एक एमएनसी में जाती है और श्लोक उधर उसका इंटरव्यूअर निकलता है। काफी सवालों के बाद श्लोक आस्था को नौकरी पर रख लेता है। श्लोक आस्था संग कोल्हापुर जाता है, जिधर वो दोनों मजबूरी में कमरा शेयर करते हैं और थोड़ा सा नजदीक आते हैं और श्लोक का रवैया आस्था के प्रति हल्का सा बदला लगता है। कुछ वक्त बाद श्लोक आस्था संग शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसके लिए आस्था भी मान जाती है और उससे प्यार करने लगती है। ज्योति और अभय के रिश्ते की कड़वी सच्चाई सामने आती है कि कैसे अभय ज्योति पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है और लड़की ना पैदा हो, इसलिए 2 बार उसका अबॉर्शन भी करा चुका होता है। साथ ही उसकी श्लोक की प्रॉपर्टी पर नजर होती है। ज्योति एक अत्याचारी रिश्ते में बंधी हुई होती है। श्लोक और आस्था शादी कर लेते हैं। शादी के बाद श्लोक आस्था को अपना असली चेहरा दिखाता है, जिससे आस्था को पता चलता है कि वो धोखेबाज है, उससे कोई प्यार नहीं करता और शुरू में जो आस्था और उसके बीच तकरार हुई थी, सिर्फ उसका बदला लेने के लिए उसने प्यार का नाटक करके उसे अपनी बीवी बनाकर फंसाया, ताकि वो उसे सताता रहे और आस्था उसे छोड़ नहीं सकती, वरना वो अवधूत को फ्रॉड के झूठे केस में फंसा देगा, जिससे आस्था टूट जाती। आस्था को घर के बारे में भी चीजें पता चलती हैं कि कैसे घर की औरतें मर्दों से नीचे व पीछे रहती हैं। आस्था को हुक्म दिया जाता है कि पति पूजा की रस्म के तहत उसे श्लोक के पैर धोकर पैर का पानी पीना पड़ेगा और उसे जबरन उपवास कराया जाता है, वो भी घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोंछा आदि के साथ, जिसके चलते वो बेहोश हो जाती है। अब क्या करें, हमारी गोपी बहू की तरह हर कोई सर्टिफाइड काम वाली बनने के लिए पैदा नहीं होता ना। आस्था जबरन श्लोक के साथ हनीमून के लिए जाती है, जिधर उनकी तकरार और बढ़ जाती है जब श्लोक आस्था को पौंड में धक्का दे देता है जब वो उससे भागने की कोशिश करती है। वहीं अभय पुलिस को अवधूत के खिलाफ सबूत देकर उसे गिरफ्तार करा देता है। निरंजन उसे छुड़ाता है। आस्था को लगता है कि ये सब श्लोक ने किया है, तो वो सबको उनके रिश्ते की सच्चाई बताती है और उसे छोड़ जाती है। कालंदी भी श्लोक को तिरस्कृत करती है और आस्था डिवोर्स के लिए केस फाइल करती है। कोर्ट 6 महीने का टाइम देता है। निरंजन श्लोक से आस्था का विश्वास जीतने को कहता है। श्लोक को अवधूत के खिलाफ किसने पुलिस को भेजा था, इसकी पड़ताल करते देख आस्था समझती है कि श्लोक निर्दोष है। साथ ही उसे पता चलता है कि अतीत में श्लोक स्वाति नामक लड़की से प्यार करता था, जिसको उसकी माँ ने नापसंद करते हुए भगा दिया था, जिससे उसका दिल टूट गया और उसे अंजलि से नफरत हो गई। अब आस्था हकीकत समझ जाती है कि पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से श्लोक अब ऐसा हो गया है और वो उससे प्यार करने लगती है। निरंजन के दोस्त की बेटी अदिति साथ रहने आती है। लास्ट हियरिंग में आस्था श्लोक को डिवोर्स देना कैंसिल कर देती है। ज्योति अभय को छोड़ भाग जाती है और भागते वक्त आस्था का कजिन सिद्धार्थ उसे बचाता है। अदिति आस्था को किडनैप कर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, मगर श्लोक उसे बचाता है और अदिति स्वाति की बहन गायत्री निकलती है। स्वाति अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है
क्योंकि उसे श्लोक से बिछड़ने का गम होता है और गायत्री श्लोक से बदला लेने आई होती है। श्लोक उससे मिलता है और वो मर जाती है, जिससे श्लोक अंजलि से और भी नफरत करने लगता है। श्लोक अपनी अतीत की यादों को खत्म करके आस्था को फाइनली अपना लेता है। सोजल अपनी हॉस्पिटलाइज्ड माँ से मिलने जाती है, जिसके चलते निरंजन अंजलि की कुटाई कर देता है और ये सब आस्था देख लेती है। भांडा फूटता है कि निरंजन औरतों के प्रति रूढ़िवादी सोच रखता है। बेसिकली घर में जो भी होता है, जैसे पति की जूठन खाना, उनसे पीछे रहना, शादी के बाद अपने मायके में बिल्कुल न जाना, ये सब अंजलि नहीं बल्कि ये टकला अंजलि को डरा धमकाकर उससे ये सब करवाता था। स्वाति को भी टकले ने ही अंजलि द्वारा भगाया था, क्योंकि वो लिबरल थी और उसके रीति रिवाजों को नहीं मानती। अंजलि भी कठोर रूप इसलिए रखती थी ताकि हकीकत किसी को पता न चले, और टकले ने श्लोक को भी अंजलि के प्रति जहर भर के उसे दूर रखा और बेकार बातें उसके दिमाग में भर के उसे आज वो जैसा है उससे वैसा बनाया। बस श्लोक से सच्चा प्यार करता है। अब समझ में आया कि ये सब घर में गंदे गंदे कॉन्स्टिपेटेड चेहरे क्यों बनाकर घूमते थे। सब इस कमीने की वजह से। अभय को पता चलता है कि ज्योति सिद्धार्थ के साथ है, तो वो उसे उठाकर ले आता है, मगर अब ज्योति अभय के जुल्मों का भांडा फोड़ देती है और उससे अपना रिश्ता तोड़ देती है। सिद्धार्थ और ज्योति प्यार में पड़ जाते हैं। ज्योति एक बेटी को जन्म देती है और सिद्धार्थ संग शादी कर लेती है। वरद का अफेयर मानसी नामक लड़की से होता है, जिसको लेकर निरंजन उससे कुछ नहीं कहता। ये देख सोजल अंजलि और आस्था संग मिलकर निरंजन के विरुद्ध हो जाती है। वरद सोजल से माफी मांगकर उसके पास लौटता है। निरंजन आस्था का किडनैप करके दशहरा की रात रावण के पुतले में उसे छुपा देता है ताकि आस्था का रॉकेट बन जाए और वो उड़ जाए। मगर श्लोक उसे बचा लेता है और अपने बाप के पापों के बारे में सब जान जाता है। श्लोक अंजलि को अपना लेता है और अपनी फैमिली संग निरंजन को छोड़ देता है। श्लोक बॉम्बे जाकर फूड ट्रक खोलता है और बाद में वो आस्था और अंजलि साथ रहते हैं। निरंजन श्लोक को याद करता रहता है, जिससे वरद नाखुश होता है और वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके निरंजन को घर से निकाल देता है और उसे पागल साबित कर देता है। टकले को अपने कर्मों पे पछतावा होता है और वो मीडिया में माफी मांगता है, जिसके चलते अंजलि और श्लोक उसे माफ कर देते हैं। इंद्रजीत सरकार नामक आदमी वरद से चुपके से प्रॉपर्टी हथिया लेता है और उसे घर से निकाल देता है। पश्चाताप करने पर निरंजन और अंजलि वरद को माफ कर देते हैं। आस्था और श्लोक इंद्रजीत के यहाँ सपना और बलवंकर बन के नौकरी ले लेते हैं ताकि इंद्रजीत की असलियत और प्रॉपर्टी पेपर्स हासिल कर सकें। इंद्रजीत आस्था से प्यार करने लगता है। आस्था चालाकी से इंद्रजीत से प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन लेकर सब कुछ वापस ले लेती है। इंद्रजीत की दादी अहिल्या भांडा फोड़ती है कि निरंजन उसकी बेटी कविता संग शादी तोड़ भाग गया था और वो उसके गम में इतने दशकों से उदास जिंदगी गुजार रही है और इसलिए वो इंद्रजीत के जरिए बदला लेने आई थी। ये सब देख अंजलि टूट जाती है। निरंजन पागल हो जाता है और अंजलि आत्महत्या करने की कोशिश करती है। उसे बचाते वक्त श्लोक और आस्था भी ट्रक से टकरा जाते हैं और अंजलि मर जाती है। आस्था की याददाश्त चली जाती है और श्लोक कोमा में चला जाता है। 6 महीने बाद श्लोक आस्था को ढूंढता है, जो इंद्रजीत संग उसकी बीवी बनकर रह रही होती है। इंद्रजीत उसे झूठ कहता है कि उनकी 10 साल की एनिवर्सरी पर वो दोनों फिर से शादी करेंगे ताकि सच में शादी हो जाए। आस्था को धीरे धीरे इंद्रजीत पर शक होने लगता है, क्योंकि खुद तो उसे कुछ याद नहीं और कोई सवाल पूछने पर इंद्रजीत अजीब बिहेव करता है। श्लोक भी उससे काफी बार मिलकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। इंद्रजीत श्लोक को किडनैप करता है, जो आस्था देख लेती है और श्लोक के छूटने में मदद करती है। श्लोक बच जाता है और आस्था इंद्रजीत संग शादी तोड़ देती है और इंद्रजीत गिरफ्तार हो जाता है। अंततः श्लोक और आस्था मिल जाते हैं और इंद्रजीत के बच्चों को भी गोद ले लेते हैं और याददाश्त भूली आस्था श्लोक संग नई यादें बनाती है। कहानी सीजन 1 जितनी अच्छी नहीं है, बट बहुत बुरी भी नहीं। नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि प्लॉट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। वही था कि एक ब्रूट टाइप का लड़का और चर्पी सी लड़की, लड़के का एक अतीत, और वो बन गया टॉक्सिक। प्लस फीमेल एम्पावरमेंट हियर एंड देयर, जो सीजन 1 अच्छे से ऑलरेडी कवर कर चुका है। इनका विलन भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे उसमें श्याम था। कंटिन्यूटी में ना होता तो कंपैरिजन भी नहीं होता। एंड वो इंद्रजीत वाला पूरा ट्रैक तो बहुत यूजलेस लगा। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि विलन मेल था एंड प्लॉट एक लड़के पर ज्यादा फोकस था, जिससे अगेन फ्रेशनेस आई सीजन 1 की तरह। और अविनाश एंड श्रेणु की पेयरिंग भी अच्छी लगी। शो बहुत बड़ा और मल्टीपल जनरेशन वाला नहीं है, वो भी अच्छा लगा। प्लस एक्टिंग वाइज सब सही थे। सो नॉट अ मस्ट वॉच बट अ वन टाइम वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।